नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 के बारे में कि आपको किस प्रकार से जो पूरी एग्जाम की रणनीति है वो किस प्रकार से बनानी है। क्योंकि कल आपके पेपर है क्लास 10 का इंग्लिश विषय का, तो आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन आपको बाद में करना है। उसके अलावा साथ ही आपको आज की क्या रणनीति बनानी है, आपको किस प्रकार से जो रिवीजन है वो करना है। तो पूरी रणनीति का वीडियो है ये। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। साथ ही वीडियो में आप अंत तक बने रहें वीडियो की तरफ। तो आपका कल जैसा कि इंग्लिश का पेपर है, तो आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि आपको टेंशन हो रही होगी कि पेपर में क्या होगा क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका 8th के बाद दूसरा बड़ा जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो है ये आपके। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी, लेकिन आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और साथ ही आपको रिवीजन करना है। आप जो कम समय है, कम समय में जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो आपको पढ़ने हैं। साथ ही आपको पहले पेपर में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, लेकिन जैसे जैसे आपके पेपर ख़त्म होने लगेंगे वैसे ही आपकी जो हिचकिचाहट है वो बंद हो जाएगी। साथ ही आपको लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ, जो मैंने याद किया है वो मैं भूल रहा हूँ, तो ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन जैसे ही आप परीक्षा में जाओगे तो परीक्षा में आपको उन क्वेश्चंस के आंसर ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। साथ ही आपको आज यूँ नहीं कि आप ज़्यादा देर तक पढ़ें। आज आपको रात को 10 बजे तक ही पढ़ना है। 10 बजे के बाद आप सो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आपने रात को 11-12 बजे तक पढ़ाई की तो आपको परीक्षा देते समय नींद आएगी। नींद आने से आपका जो सिर है वो दुखेगा, फिर उसके बाद में आप पेपर जो है वो अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप भरपूर नींद लें। साथ ही आप न्यूट्रिशन ज़रूर लें। न्यूट्रिशन में आप नाश्ता वगैरह करके जा सकते हैं। साथ ही आपका पेपर 8:30 बजे का है, तो आपको 1 आधे घंटे पहले ही पहुंचना है एग्ज़ाम सेंटर पे। क्यों? क्योंकि आपको रोल नंबर ढूंढने में भी टाइम लगेगा। साथ ही यदि आप दूर रहते हो, दूर दराज के इलाकों में आप रहते हो, तो आपको थोड़ा और जल्दी पहुंचना है एग्ज़ाम सेंटर पे। साथ ही आपको एडमिट कार्ड जो है वो आज ही निकाल लेने हैं। फिर उसके अलावा आपको पेन वगैरह आज ही ले लेने हैं। और जो पेन लो तो पेन आप थोड़ा पुराना है वो लो। क्यों? क्योंकि पुराने पेन को लेने से आपके फ़ायदा है। यदि आप नया पेन लेंगे तो नया पेन कभी अटक अटक के चलता है, तो इसी कारण आप नया पेन ना लेके आप थोड़ा पुराना पेन लो, जिससे आप रोज़ लिखते हो, जिससे आपने प्रैक्टिस की है, तो आप उस पेन का यूज़ कर सकते हो। साथ ही आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण स्पर्श करो। उसके अलावा आप माता पिता के चरण स्पर्श करो, और जो भगवान है उनको आप चरण स्पर्श करो। इससे क्या है, आपको पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मिलती है। अब बात करते हैं आपको किस प्रकार से जो तैयारी है वो करनी है। तो ये आपके पास बस आज का दिन है, तो आप यूँ नहीं कि पूरा का पूरा पढ़ें कि क्या जितना आपने पढ़ लिया है उसका थोड़ा रिवीजन कर ले। जैसे राइटिंग पोर्शन हुआ, जो आपके क्वेश्चन आंसर है तो आपने उनकी हिंदी हिंदी पढ़ ली, तो इस प्रकार से जो आपके रिवीजन है वो आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप पूरा पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर आपका भी दिमाग जो है वो ख़राब, ऐसा लगेगा कि मेरे को कुछ भी याद नहीं है, तो ऐसा ना करें। और साथ ही आप परीक्षा के 1 घंटे पहले ही पढ़ना बंद कर दें। जैसे आपका पेपर 8:30 बजे का है, तो आप जो है सुबह 6:30 बजे के बाद कुछ भी नहीं पढ़ें। आप यदि नींद अच्छी लेंगे तो आपका जो माइंड है वो भी फ्रेश रहेगा। यदि आपने नींद अच्छी नहीं ली तो आपको परीक्षा में नींद आएगी। उसके अलावा यदि आपने खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया, तो आपको भूख लगेगी। तो इसलिए आप आराम से जो है पेपर करें, और आप ऑल इज़ वेल, यानी कि आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं आपको सेक्शन कौन सा करना है पहले। तो आपके एग्ज़ाम में सेक्शन कई प्रकार के होते हैं। तो आपके होता है सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर डी। तो जो आपका सेक्शन नंबर बी है, तो सेक्शन नंबर बी होता है आपका राइटिंग पोर्शन का, और सेक्शन नंबर ए होता है आपका पैसेज से रिलेटेड। तो आपको पहले पैसेज करना चाहिए या आपको राइटिंग पोर्शन करना चाहिए। तो मेरे अनुसार आपको सबसे पहले राइटिंग पोर्शन करना ही सही रहेगा। क्यों? क्योंकि पैसेज में क्या सिमिलर वर्ड, अपोजिट वगैरह इसमें कई बार दिक्कत हो जाती है, लेकिन यदि आपने राइटिंग पोर्शन किया तो वो सही भी रहेगा। और साथ ही आपके क्या जो पैसेज है उनके आंसर ढूंढने में भी टाइम लगेगा। या आपकी इच्छा हो तो आप सिस्टमेटिक ढंग से करें, पहले सेक्शन नंबर ए पूरा करें, फिर सेक्शन नंबर बी पूरा करें, फिर सेक्शन नंबर सी पूरा करें, फिर सेक्शन नंबर डी पूरा करें। और बात करें आप कौन से पेन रखें, तो आप 2 से 3 पेन जरूर लेके जाएं। साथ ही आप एक स्केल भी लेकर जाएं। एग्ज़ाम में आपको टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना है एग्ज़ाम देते समय। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को आज ही कर सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।